मिस्टर प्रोग्राम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। गाइस, बात करेंगे दो टॉपिक पे, बहुत ज़्यादा अहम न्यूज़ है आपके लिए ख़ास तौर पे। पहली न्यूज़ तो ये है कि गाइस, आजकल जो है बड़ी टॉप ट्रेंड में जो है ये बातें चल रही हैं और वीडियो चल रही हैं कि बानी एम के अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर से तहरीर, तकरीर और तस्वीर के ऊपर से पाबंदी हटेगी या नहीं हटेगी, क्योंकि इलेक्शन बहुत ज़्यादा करीब है। इसके अलावा बहुत सारे टीवी चैनल्स पे जो है ये इसका तज़किरा हुआ है। इस पर बता बात करेंगे, बहुत ख़ास न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। दूसरी दूसरी बात करेंगे अफ़गान बाशिंदे के मुतल्लिक। गाइस, अफ़गान बाशिंदों को जो है पाकिस्तान से जो है वो दायरे हटाया जा रहा है और उनको अपने आबाई गाँव, यानी आबाई गाँव जो है अफ़गानिस्तान उनको भेजा जा रहा है। एक तरह से उनका आबाई गाँव हो गया। तो चलते हैं पहली न्यूज़ की जानिब। गाइस, टेलीविज़न में आजकल जब सबको मालूम है कि जब बानी एम के अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर पाबंदी लगी थी, तो उस वक्त किसी भी टेलीविज़न पे तो दूर की बात है कि आपस में लोग बात भी करने नहीं करते थे, डरते थे। और बल्कि पाबंदी थी कि कोई भी अल्ताफ़ हुसैन का नाम नहीं लेगा, तस्वीर पे कोई तस्वीर शाया नहीं करेगा, और उसकी तकरीर भी कोई भी जो है मोबाइल में या टेलीविज़न में तकरीर नहीं चलेगी। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि आपको देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ टेलीविज़न में जो है अल्ताफ़ हुसैन का तज़किरा भी हो रहा है, नाम भी लिया जा रहा है, उसकी तकरीर के बारे में भी बात हो रही है, तज़किरा हो रहा है। और इसके अलावा आप बाहर का माहौल देख लें, लांडी फरंगी, कराची के बेहतर इलाकों में, सिंध के इलाके में, पंजाब में चले जाएँ तो अल्ताफ़ हुसैन का ख़ास तौर पर तज़किरा किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि एयरवाई में जो है अल्ताफ़ हुसैन का तज़किरा हुआ है। इसके अलावा फिर अप डाउन न्यूज़ में भी जो है अल्ताफ़ हुसैन का तज़किरा किया है। एयरवाई के एक मशहूर एंकर, मैं उनका नाम भूल गया, शायद उनका नाम है शायद अवैस हुसैन, शायद मेरे ख्याल से उनका ये नाम है। उन्होंने जो है बानी एम के अल्ताफ़ हुसैन का तज़किरा किया, और ये बल्कि ये बताया गया है, ये तज़किरा करके दूसरे जो उनके सामने जो मेज़बान बैठे हुए थे, और उनके सामने ये बात रखी है कि सियासत में जो है हर लीडर को हक़ देना चाहिए, बानी एम के अल्ताफ़ हुसैन को भी और इमरान खान को भी, ये उन्होंने ये बताया। इसके अलावा आप ये देखें कि जब इनकी तकरीर और तस्वीर और तहरीर पर पाबंदी लगी थी सन 2015 में, उसके बाद पाकिस्तान की किसी भी टेलीविज़न न्यूज़ में, चैनल में बानी एम के अल्ताफ़ हुसैन का ना तो नाम लिया जाता था, ना तकरीर का तज़किरा होता, ना ही तस्वीर दिखाई जाती थी। अब तो जो है जियो में भी इनकी तस्वीर दिखाई गई, तकरीर का तज़किरा भी हुआ, और इसके अलावा देखा जाए तो इनके बारे में आजकल तज़किरा भी किया जा रहा है। तो जैसे कि जियो में हुआ, एयरवाई में हुआ, इसके अलावा फिर डाउन न्यूज़ में हुआ। इसके अलावा बहुत सारे जो टीवी एंकर्स हैं, उन्होंने जो है वो कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में सर्वे किया है, और उन्होंने ये सर्वे करके जो है इंटरव्यूज़ लिए। तो लोग आवाम का ये कहना है कि जब नवाज़ शरीफ के ऊपर से पाबंदी हट सकती है, नवाज़ शरीफ पाकिस्तान में आ सकता है, तो फिर अल्ताफ़ हुसैन पाकिस्तान में क्यों नहीं आ सकता। ये आवाम का मुतालबा है, कराची की आवाम का मुतालबा है, हैदराबाद की आवाम का मुतालबा है, मीरपुर ख़ास, टंडवाला यार, नशीर व फिरोज़ सखर की आवाम का मुतालबा है। बल्कि अब तो पंजाब के लोग भी उठ गए हैं इस बात पे कि जो है इनके ऊपर से पाबंदी हटनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन करीब है। जब सबको मौका दिया जा रहा है, तो फिर अल्ताफ़ हुसैन को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा। तो गाइज़, ये बड़ी जो है पेशरफ्त हुई है, बड़ी ही जो है वो ख़ास जो है वो पेशरफ्त हुई है बानी एम के अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से। सबको मालूम है गाइज़ कि अल्लाह का भला करे, कुछ दिनों के बाद, तकरीबन 2 दिनों के बाद या 3 दिन के बाद जो है अनकरीब जो है वो एक बहुत बड़ी पेशरफ्त होने वाली है बानी एम के अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से। वो पेशरफ्त ये होगी कि बहुत सारे टीवी चैनल्स, जिसमें हामिद मीर शामिल है, बहुत बड़े बड़े एंकर शामिल हैं, उन्होंने मिलकर जो है ये जो है एक प्लान उठाया है कि जिन लीडरों के ऊपर पाबंदी लगाई गई है उनके हवाले से कुछ बात करें। सबको मालूम है कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ अदालतों में जो है बानी एम के अल्ताफ़ हुसैन की तरफ से जो है वो पटिशन दायर की गई है, लेकिन उन पटिशन का जवाब अभी तक खातिर ख्वाह नहीं हुआ, ना कोई हल निकला है। तो गाइस, ये बड़ी ख़ास न्यूज़ थी, इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो अब तक मैंने पहुँचाई। दूसरी न्यूज़ चलते हैं। दूसरी न्यूज़ दिखा दी है अफ़गान बाशिंदों के तहत। सबको मालूम है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान हो चुका है कि जितने भी अफ़गानी पाकिस्तान से, उनको निकाल के जो उनके अफ़गानिस्तान भेजा जाए। तो यही हो रहा है। एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। नादरा की एक गाड़ी है जो कि कराची के एक दूर दराज इलाके में जाकर जो है वो अफ़गानियों के शनाख्ती कार्ड बनवा रही है। ये एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, लेकिन नादरा हुकाम ने जो है वो इसकी तस्दीक कर दी है। नादरा हुकाम ने कहा ये जो वीडियो वायरल हो रही है हमारे बारे में, कि नादरा की गाड़ी जो है गाँव के इलाके में गई है, वहाँ पर कोई कारखाना है क्या, वहाँ पर जो है वो
جو ہے وہ اغوانیوں کی شناختی کارڈ بنا کے دے دی. اس گاڑی کے اندر پولیس والے بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو نادرہ نے اس کی تصدیق کی ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ 4 سے 5 مہینے پرانی ویڈیو ہے, اور ہماری گاڑی جو ہے وہ بلدیہ ٹاؤن گئی تھی کیونکہ وہاں پر کچھ جو شناختی کارڈ ہولڈر تھے ان کا تھوڑا سا پرابلم تھا. ان کا پرابلم حل کرنے کے لیے ہماری گاڑی گئی تھی, جس ویڈیو کو ابھی دکھا کر جو ہے نادرہ کو بدنام کیا جا رہا ہے. تو یہ ہے کہ وہ انہوں نے نادرہ حکام نے یہ تصدیق کی ہے کہ یہ ویڈیو کم سے کم 4 مہینے پرانی ہے. ابھی اس پر کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہے کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے بڑا ایکشن لیا گیا ہے. جتنے بھی غیر قانونی جو مقیم ہے پاکستان کے اندر سب کو نکالا جائے گا. تو بس یہ بڑی 2 نیوز جو آپ تک میں نے پہنچائی بڑی امپورٹنٹ تھی جو آپ نے پہنچائی. تو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کریں, شیئر کریں. اس کے ساتھ ہی آپ اپنے میزبان عبدالستار کو اجازت دیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.